अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आप हाजिर हैं यूए नॉलेज हब पर उरूज अंसारी के साथ। तो बहुत से मैंने जिस तरह से अपनी पहली वीडियो में कहा था, बहुत से फ़वाइद मैंने आपको हल्दी के बता दिए थे और मैंने ये भी कहा था कि इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी वो सारी ही जो हल्दी के हलवे के मुतालिक होगी, उसकी रेसिपी मैं आपको बताना सिखाऊंगी। लोग इसको बहुत कम लोग बताते हैं क्योंकि थोड़ी सी इसमें मेहनत भी होती है और क्या कहते हैं, और लोग इसको समझते हैं बहुत मुश्किल से बनता है, बट नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि इसमें मेहनत होती है, लेकिन बस अब हेल्थ रखना है तो सही है। आप इसे बाज़ार से भी लेके खा सकते हैं, वैसे मोस्टली इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन बनवाने को आप कुछ भी बनवा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगी, घर की चीज़ सबसे बेहतरीन बनती है, सबसे खालिस बनती है, सबसे अच्छी बनती है। और जब चीज़ इतनी आसानी से बन रही है, मैं आपको बता रही हूँ कितनी आसानी से बनेगी, तो फिर बाज़ार की ज़रूरत क्या। तो फिर इसलिए बिना देरी किए जान लेते हैं कि ये कितने आराम से बन जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन ये बनेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी और आप फिर भूल जाएंगे। अब आपने सर्दियाँ आनी है और आपने सबसे पहले बोलना है मैंने भाई हल्दी का हलवा बनाना है, तो आप ज़रूर इसे बनाएं, अपनी मदर्स को, अपने ग्रैंड मदर्स को इनको दें, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा नीड है इनकी, क्योंकि जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ज़बरदस्त इसका इलाज है। तो बहुत से बेनिफिट्स मैंने बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हल्दी के बेनिफिट्स के बारे में, तो मैं आपको भी बता देती हूँ, आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगी, वो ज़रूर आप चेक करें, उसके बाद इसको बनाएं। तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप इसे बनाए बिना नहीं रह सकते जब आप इसके बेनिफिट्स को जान लेंगे। 70 से ज़्यादा जो बीमारियाँ होती हैं इंसान के अंदर, उसका इलाज है ये। तो इसलिए पहले उसको देखें और फिर जो है आप आकर यहाँ पर इसको बनाएं। तो जल्दी से देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेनी है हाफ़ केजी आपने हल्दी और इसे अच्छे से छील लेना है और उसको वॉश कर लेना है। अब हम इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंडर में सारी ये डाल के उसमें बस इतना पानी डालें जिसमें बस ये ग्राइंड हो जाए, ज़्यादा है इसमें पानी नहीं डालना, या पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गई है। उसके बाद हमने इसे 3 किलो दूध में ऐड कर देना है। 3 किलो दूध यहाँ पर हमने लिया है और इसको बॉईल कर लिया था। अब इससे हमने सारी हल्दी को इसमें ऐड कर देना है। पहले अभी मैंने एक पार जो थी वो ग्राइंड की थी, अब मैं मतलब आधा किलो थी, एक पार की है, अब एक पार और करके मैं ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इसमें चम्मच चला देना है ताकि अच्छी तरह से ये घुल मिल जाए। तो ये बाकी की जो हमें रह गई थी वो भी इसमें डाल देनी है। अच्छा, अब ये जो 3 किलो दूध है, हमने इसे इतना पकाना है कि ये बिल्कुल इसका मतलब एक हिस्सा रह जाए। 3 किलो है ना, 1 किलो रह जाए इसमें, और 2 किलो जो दूध है वो हमारा खोया बन जाए, उसका पक जाए। तो गाइस यहाँ पर ये हमारा आधा तो है वो हो चुका है, अब बस आधा रह गया है। जल्दी से हम इसे भी जो है कम कर लेंगे और इसे ऐसे ही पकने देंगे। हमारा ये और आधा हो, तब तक जो है हम दूसरे चूल्हे पर हमारे जो आधा किलो सूजी ली है हमने उसको भून लेंगे। तो गाइस दूसरे चूल्हे पर हमने जो है एक पैन लिया है, अच्छा खासा बड़ा है ये, और मतलब मेरी क्वांटिटी के हिसाब से ये बड़ा है, तो इतना ही पैन मुझे चाहिए था। आप भी क्वांटिटी के हिसाब से कोई पैन ले सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ केजी घी। अगर आप बटर यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हलवा जाट में जो है देसी घी काफ़ी कारआमद होता है और लोगों को पसंद भी होता है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर नॉर्मल घी लिया है, आधा किलो, हाफ़ केजी, ठीक है। और हम इसे पिघलने के लिए रखेंगे जब तक जो है हम अपनी जो सूजी है उसे अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि उसमें कोई भी लम्स या कोई भी जो मतलब उसमें जो सूजे वगैरह होते हैं वो ना रहे। सूजी को छान लिया था, अब इसमें हम आधा किलो की मैंने सूजी ली है, ये हम इस सारी घी में डाल देंगे। और इसको हमने भून लेना। पहले से भी ज़्यादा दूध जो है हमारा कम हो गया है, हमें इतना ही चाहिए। तो इस स्टेज पर जो है हम यहाँ पर पहले ये है 250 ml का कप, इसमें चीनी डाल देंगे। दो कप जो है मैंने इसमें डाली है, मतलब हाफ़ केजी जो है हमने यहाँ पर चीनी यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी ही सारा मतलब घी भी लिया था, सूजी भी ली थी, चीनी भी ली है। अब चीनी जो है आप मीठा जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो शुगर वाले हैं वो कम रख लें और जो तेज़ मीठा पसंद करते हैं वो ज़्यादा रख लें। लेकिन जो चीनी मैंने यहाँ पे यूज़ की है ये परफेक्ट है, मतलब हलवा जाट के लिए जो यूज़ की जाती है। बाकी कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आज जितनी यूज़ करूँगी हाफ़ केजी मैंने हर चीज़ ली है, सूजी भी, घी भी और चीनी भी।
और हाफ़ kg ही मैंने हल्दी ली थी, और जबकि दूध जो है वो 3 किलो था। जो हमारी जो सूजी थी वो सारी ब्राउन हो गई है और इसने देखें अपना घी छोड़ दिया है। उसके बाद जो है ये जितनी भी सूजी है हम अपने दूसरे मिक्सचर में ऐड कर देंगे। वो जो हमारी हल्दी, दूध और चीनी की जो चाश तैयार हुई है ना, उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। सूजी हमने सारी डाल दी थी। अब हम इसे इस तरह हिलाते रहेंगे ताकि ये इसमें भी और ज़्यादा भून जाए, क्योंकि हलवा जात में जो है सबसे अहम चीज़ भूनना ही होती है। जितना ज़्यादा आप उसे ब्राउन करते हैं, भूनते हैं, उतना ही ज़्यादा उसका टेस्ट आता है। अब ये एक पॉइंट पे ये घी छोड़ देगा हमारा। जब तक ये घी नहीं छोड़ता हम इसे इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पर चम्मच हिलाया जा रहा है, आप इस तरह से हिला हिला के इसको भून लें और मज़ीद। तो गाइस भूनते हुए हमें यहाँ पर तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं और 2-3 मिनट में ही इसने जो है अपना मतलब घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इसने पैन को भी छोड़ दिया है। ये देखिए पैन को ये छोड़ दिया है और घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसको रोक सकते हैं और ये बिल्कुल रेडी है। और भूनना चाहते हैं और भून लें अगर आप नॉर्मल ऐसे, पर ऐसे ये जो है परफेक्ट है क्योंकि इसने घी छोड़ दिया है। दैट मीन्स इट्स रेडी। साइड भी लीव करनी है एंड इट्स रेडी टू सर्व। तो चलिए जल्दी से इसको डेकोरेट कर लेते हैं एक प्लेट में निकाल कर, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। गाइस मैंने यहाँ पर इसे एक ग्लास ट्रे में निकाल लिया है। आप कोई भी ग्लास प्लेट ले सकते हैं, ग्लास ट्रे ले सकते हैं, ग्लास बाउल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी कि आप इसे कांच के बर्तन में ही निकालें। आप इसे ग्लास के अलावा किसी बर्तन जैसे प्लास्टिक होते हैं हमारे पास और क्या होता है चीनी की जो बर्तन होते हैं उसमें ना निकालें, वरना ये घी देख रहे हैं आप, इसका एक फ़ायदा ये है कि ये ख़राब नहीं होगा जल्दी, और दूसरा इसका नुकसान ये है कि ये हर बाउल में अपना रंग छोड़ेगा। तो इसलिए उनसे जो है रंग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारे जो बर्तन है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ग्लास से जो ये जो कलर है ये आराम से निकल जाएगा। तो इसे आप हमेशा किसी ग्लास कंटेनर में ही निकालें, अदरवाइज़ आपने जिसमें बनाया है उसमें ही पड़े रहते हैं। जब आपको दिल चाहे गर्म किया, निकाल लिया, खा लिया। इसे ठंडा भी खा सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात इसकी यहाँ पर ये मैंने बतानी थी आपको कि यहाँ पर मैंने इसको बादामों से और किशमिश से डेकोरेट किया है। आप चाहें तो इसमें काजू और अपने पसंद के मेवे जात डाल सकते हैं। वैसे ये हल्दी वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप नहीं भी डालना चाहें, नहीं डालना चाहें, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो बनानी थी, आप सबको आउटलुक दिखाना था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है बादामों से। बादाम को मैंने सिंपली हाफ में कट कर लिया और यहाँ पर डेकोरेट कर लिया, और यहाँ किशमिश है कुछ। तो ये हमारा आज की रेसिपी का आउटलुक। आपको पसंद आई होगी होपफुली। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें मेरी वीडियोस को। और इसी तरह की बहुत आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मुझे अपने नाम में याद रखिए। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी, एक और वीडियो, एक और यमी थिंग्स के साथ, ईज़ी थिंग्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।